जी, मेरा नाम सुनीता मिश्रा है, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जिला मध्य प्रदेश। हम और जो हमारा वेतन है उसको हमारा वेतन न्यूनतम वेतन किया जाए। और जो पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप की समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हम लोग एक बजट पूर्व चर्चा के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने न्यूनतम मानदेय सहित 16 सूत्री मांगों के लिए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। कल हमने आपको बताया था कि बजट 2024-25 के लिए बजट पूर्व चर्चा की गई थी और इसमें संघ को आमंत्रित किया गया था और संघ ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा था तथा इन कर्मचारियों को बाकी के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात भी संघ के द्वारा रखी गई थी। और अब एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय सहित 16 सूत्री मांगों को शासन के समक्ष रखा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका यूनियन के बैनर तले आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा। यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। यूनियन की संयोजक ने मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों को मीडिया के समक्ष रखा। आइए आपको सुनाते हैं कि यूनियन की संयोजक सुनीता मिश्रा ने मीडिया से क्या कहा। जी, मेरा नाम सुनीता मिश्रा है, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जिला मध्य प्रदेश। हम लोग पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप में जो हमारा चल रहा है उसके विरोध में उसको बंद कराए जाने के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो हमारा वेतन है उसको हमारा वेतन न्यूनतम वेतन किया जाए। और जो पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप की समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि हम लोग एक बार हाजिरी लगा देते हैं, उसके बाद भी उसमें शो नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग काम करते भी हैं, इसमें भी हमारा काम किया हुआ नहीं दिखता है। और फिर जो और बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे ग्रामीण अंचल है उसमें लाइट नहीं रहती है, तो जिस दिन बिजली नहीं, नेटवर्क भी नहीं रहता है, तो हमारे काम किए हुए पर भी हमारी अटेंडेंस काट जाएगी, तो हमारा वेतन काटा जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। शासन से हमारी यही मांग है कि पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप बंद कराया जाए, क्योंकि हम लोग जब ऑफलाइन काम करते थे तो ऑनलाइन काम भी हमारा करते हैं, लेकिन वो काम हमारा दिखता नहीं है क्योंकि डाटा नहीं रहता। डाटा इतना हाई उसमें चाहिए होता है और जो हमारा 5G ये फ़ोन है ये भी काम नहीं कर रहा है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप बंद कराया जाए। ये कब से परेशानी हो रही है? ये सर हम लोग को 2018 से है, लेकिन अब तो कंपलसरी कर दिया गया। अब हमारे वेतन भी कट रहे हैं, तो ये सर बहुत ही हमारे साथ, हमारी कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है सर। कि हम लोग जब पहले काम करते थे तो क्या आप काम नहीं कर रहे हैं? तो ये जो हमारा मोबाइल है ना, ये सर काम नहीं कर रहा है। जो हमारा शासन के द्वारा दिया गया है ये बहुत ही सभी का खराब हो चुका है, बहुत ही घटिया है सर। इसके पहले भी अधिकारी से मिल चुकी है? हाँ सर, हम लोग हर बार अधिकारी से मिलते हैं सर, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सर अधिकारी भी क्या करें सर, पोषण ऊपर से ये प्रेशर दिया जाता है, उनको भी प्रेशर दिया, उनको हमारे ऊपर निगरानी का प्रेशर दिया जाता है सर। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप बंद कराया जाए। आपकी मांग पूरी सर, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो है बहुत परेशान हो चुकी है। ना तो टाइम पे वेतन आ रहा है, ना तो डाटा का पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या सर की जो हमारी ग्रामीण अंचल की कार्यकर्ताएं हैं, तो सर उनको तो नेटवर्क नहीं रहता, तो बेचारी रातों दिन परेशान रहती है सर। तो सर हमारा यही प्रशासन से, हमारा नाम सुनीता मिश्रा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष जिला। इसी खबर को लेकर एक आर्टिकल भी लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर के बाहर एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी भी की गई। परिसर के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन के बैनर तले आंगनवाड़ी बहनें अपनी विभिन्न मांगों के लिए एकत्रित हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि संपर्क ऐप को बंद किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप के होने के बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क ऐप पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं विरोध कर रही हैं। पोषण ट्रैकर ऐप केंद्र सरकार का ऐप है और इसमें सभी प्रकार के काम होते हैं, जैसे सर्वे का काम हो गया, लाभार्थियों की डाटा फीडिंग का कार्य हो गया आदि। पोषण ट्रैकर में पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। अब विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क ऐप पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं मना कर रही हैं, क्योंकि वही कार्य दोबारा किसी दूसरे ऐप पर करना बहुत ही ज़्यादा जटिल होगा और इसके साथ साथ समय की बर्बादी भी होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कलेक्टर किरण सिंह अंजना को दिए गए ज्ञापन में अपनी 16 सूत्री मांगे रखी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 16 सूत्री मांगों में से कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी स्कूलों में जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसका सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है, उस पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत में उम्र का प्रावधान समाप्त होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रैल 2024 से लागू मानदेय वृद्धि लागू करने एवं तत्काल एरियल का भुगतान करने सहित 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों के लिए यहां पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि इसका जो जिम्मेदार होगा शासन और विभाग होगा। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बजट पूर्व चर्चा के बाद यहाँ पर अपनी मांगों के लिए उग्र आंदोलन करने की बात कही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे हैं कि जो संपर्क है उसको बंद किया जाए, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जितनी भी लंबित मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आप इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों को, तो आप हमारी वेबसाइट www.anganwadinews.com पर जाकर इन खबरों को ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, जिससे आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण अपडेटेड खबर होगी मिल जाएगी। कल हमने आपको दिखाया था कि संघ के द्वारा वित्त मंत्री के समक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने का प्रस्ताव रखा गया था और जो इसका हमने कल वीडियो भी बनाया था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। लेटर पैड में दिखाया था कि क्या क्या मांगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो बजट पूर्व चर्चा हुई थी उसमें रखी गई थी। इसके बावजूद भी कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि ये खबर सही नहीं है, तो उनको कहना चाहेंगे कि पहले आप देख लिया करिए कि खबर कब की है और कैसे है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि ये खबर सही है गलत। आप लोग बाकी के चैनलों में जो गलत खबर देखते हैं और उसी का आकलन करके आपको लगता है कि यहाँ पर भी आपको गलत खबर दी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो सच्चाई होती है, खबरों की सच्चाई होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी जो सच्चाई होती है वही आपको दिखाई जाती है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिक श्रेणी में लाने के लिए यहाँ पर संघ के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष, और कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर श्रमिक का दर्जा दिया जाए। और इस तरह से आपने देखा था कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे हैं संघ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और यह उसका लेटर पैड है। जो कह रहे थे कि यहाँ पर ये बिल्कुल खबर गलत है, तो वह देख लें कि TUCC का यह ऑफिशियल लेटर पैड है और इसमें यहाँ पर दिया भी गया है कि 24 जून 2024 को बजट पूर्व चर्चा में शामिल किए जाने वाले TUCC के जो यहाँ पे, और यहाँ पर पहले पॉइंट में ही साफ साफ लिखा गया है कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर जैसे स्कीम वर्कर दुर्भाग्य से वर्कर के रूप में पहचाने नहीं जाते हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इसलिए एक सशक्त महिला के रूप में निश्चित रूप से आप उनकी पीड़ा को समझेंगी। इसलिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि इन स्कीम वर्करों को वर्कर की परिभाषा के अंतर्गत लाने का विचार करें और उन्हें अन्य वर्करों द्वारा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी और आशा के साथ साथ जो मिड डे मील वर्कर्स हैं उनको श्रमिक श्रेणी में लाने के लिए संघ के द्वारा प्रस्ताव वित्त मंत्री के समक्ष बजट पूर्व चर्चा में रखा गया था। और आगे आने वाले बजट में जो बजट पास होगा फरवरी में 2024-25 का, उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए इस बार जरूर से जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो खबरें निकल कर आती हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, सच्चाई दी जाती है। आशा करते हैं आपको ये खबरें पसंद भी आती होंगी। अगर आपको हमारी खबरें सही लगती हैं और आपको कुछ इनसे सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें।